टॉपिक है, कल बेटे आपने ना सेमीकंडक्टर करे थे, सेमीकंडक्टर। अब है ना तैयारी ऐसे करना बेटा टॉपिक, ताकि आपका तैयार साथ के साथ होता रहे। सेमीकंडक्टर करे थे, लेकिन वो जो सेमीकंडक्टर थे मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंटल, एक होता है कंपाउंड। लेकिन आज जो आपका सिलेबस में बेटा है वो एलिमेंटल है। कौन से है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बेटा। एंड ये जो सेमीकंडक्टर हम करेंगे, देखिए बेटा यहां पर अब जो आता है बेटा आपकी टाइप आती है, देखिए क्या आती है, दो टाइप है सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर इज ऑफ टू काइंड, दो प्रकार के बेटा। नंबर वन इज इंट्रिंसिक। कैसा बेटा? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इसका मतलब एक और है बेटा, नाम है प्योर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटे, या प्योर सेमीकंडक्टर। और एक है भाई, देखो बेटा दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। वैसे नॉर्मली आपसे पूछते हैं तो आपको आंसर यही देना है, सेमीकंडक्टर इज ऑफ टू काइंड, वन इज इंट्रिंसिक और एक है बेटा एक्सट्रिंसिक। EX क्या था बेटा? EX। एक्स्ट्रा से एक्सटर्न TRI एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बेटा, एक्सट्रिंसिक से पता लगेगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से बेटा, एक्स्ट्रा का मतलब है इम्प्योरिटी के बाद, आफ्टर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब होता है बेटा डोपिंग के बाद, आफ्टर डोपिंग करने के बाद। तो यहां जो आज आपका टॉपिक है बेटा, सबसे मेन जो है वो यही है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक तो भाई इम्प्योर हो गए, और ये वाले क्या बेटा? प्योर है। और प्योर कौन होगा? ग्रुप एलिमेंट होते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? पहला क्या करा आपने? इंट्रिंसिक। कौन सा बेटा? क्या बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन हो बेटा? डेफिनेशन लिखेंगे, आर दोज सेमीकंडक्टर व्हिच आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, द प्योर सेमीकंडक्टर। क्या लिखो बेटा? द प्योर सेमीकंडक्टर, द प्योर सेमीकंडक्टर which are free from impurities, which are free from impurities, called intrinsic semiconductor बेटा। और एग्जाम्पल जरूरी है बेटा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल क्या दोगे बेटा? एग्जाम्पल आपको पता है, ग्रुप 14 के किसको छोड़कर? कार्बन को छोड़कर। कार्बन को ऐसे करके बेटा, विदाउट कार्बन तो जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि हम क्या देंगे बेटा, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ऑल दीज आर सेमीकंडक्टर। कैसे है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या होता है बेटा? आपने पता है कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर में क्या मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देखो बेटा कि जैसे हम सिलिकॉन का बनाते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टलाइटिक स्ट्रक्चर बेटा सिलिकॉन का, each silicon is surrounded by the nearby 4। हर एक सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन एटम से क्या होता है? सराउंडेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा, क्योंकि क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है ना बेटा? आपने 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसिस में, पता है ना? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 14 ना, 2 8 और 4, 2 8 और 4। तो 4 क्या बेटा? आउटर मोस्ट मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बेटा आपने पढ़ रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप अपने एनर्जी लेवल्स में होते हैं, जिसको क्या बोलते हो? बैंड। 2 प्रकार के बैंड बताए थे, वैलेंस बैंड एंड
कंडक्शन बैंड। इसका मतलब बेटा देखिए जो बॉन्डेड स्टेट है तो कौन सी है, वैलेंस, और जो ये वेकेंट स्पेस है क्या है, कंडक्शन। क्या बेटा, कंडक्शन। तो ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर। दीज आर कोवलेंट बॉन्डेड, म्यूचुअल शेयरिंग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, ऐसे है बेटा ये प्योर सेमीकंडक्टर। तो एक थोड़ा ध्यान से देखो बेटा कि जो इनकी कंडक्टिविटी है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है किसके कारण होती है, आपको तो इतना पता है कि एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन टेम्परेचर जो प्योर सेमीकंडक्टर क्या बिहेव करेगा, इंसुलेटर। जो प्योर सेमीकंडक्टर बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर किसका बिहेव करेगा बेटा, इंसुलेटर का बिहेव करेगा। ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि बॉन्ड नहीं टूटने के, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या टूटते हैं बेटा, बॉन्ड टूटते हैं। अब देखिए बेटा क्या होगा, मान लो बॉन्ड टूटा यहां, तो यहां क्या बचेगा, वेकेंट स्पेस, इलेक्ट्रॉन यहां चले गया जिसको आप बोलते हैं इंटरस्टिशियस साइट बेटा। और बोलना यहां स्पेस और यहां इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है ये इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहां तक गए, वैलेंस बैंड से गए और कहां चले गए, कंडक्शन बैंड। तो क्या होगा बेटा, देखिए अभी ये बात बोली आपने भी सेमीकंडक्टर था ये, और ये आपका बेटा क्या है, ये था आपका कंडक्शन बैंड। तो ये एनर्जी लेवल्स थे बेटा, एनर्जी लेवल्स थे ना बेटा। ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका बेटा कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन बेटा ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, इट मीन ये कहां से गया बेटा, ये गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। यहां से इलेक्ट्रॉन गया बेटा इसमें चले गया, इसमें जाने के बाद क्या हो गया, फ्री। तो यहां क्या पड़ेगा, पॉजिटिव, एंड दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, होल। क्या बोलते हैं बेटा, होल बोलते हैं। समझ रहे ना, पता बेटा क्यों बढ़ता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस लिए बढ़ता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज छोड़ने से पहले और छोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां चले गया तो टोटल तो 0 रहना चाहिए था ना, तो 0 बनाने खातर क्या करें, यहां माइनस लग गया, क्या बढ़ गया, प्लस। समझ गए। अब सुनो बेटा क्या होगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है, इसमें क्या हो गए ये फ्री, यहां जाके कुछ नहीं बेटा फ्री, मतलब कंडक्शन। जो ये सेमीकंडक्टर था वो क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, करंट पास हो जाएगा। क्योंकि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन कर रहा है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा, वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई। अब एक बात सुनो ध्यान से, ओल तो गए कहां से कहां, और इसका मतलब एक मिनट सुनो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया बेटा फ्रॉम, कहां से कहां बेटा, वैलेंस बैंड टू, चलो एक होल यहां देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां चले गया तो कौन सा करंट होगा इलेक्ट्रॉन के चलने से, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट होया, चलो भाई आई। लेकिन बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो एक होल नहीं आ गया, एक होल तो आया, तो इसका मतलब क्या होया, होल क्या है बेटा, प्लस एक होल के कारण करंट होगा। तो दो करंट होंगे बेटा सेमीकंडक्टर के, एक तो करंट किसके कारण होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड ट्रांसफर ऑफ होल्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। दो करंट होंगे सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा, क्लियर है। एक करंट नहीं, टोटल करंट जो है सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा किसके कारण होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। याद रखना है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर डेंसिटी किसकी, एन ई क्या बेटा, नंबर डेंसिटी किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर पाओगी किसके, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, किसके बेटा, नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। क्या बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, याद रखना है। क्यों, अरे भाई जितने इलेक्ट्रॉन जाओगे उतने तो लाओगे, तो नंबर डेंसिटी क्या पाओगी, सेम, नंबर डेंसिटी क्या पाओगी, सेम। और फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या करो भाई, करंट कैरियर्स। क्या होते हैं बेटा, करंट
अरे सेमीकंडक्टर की चिप में जो करंट जाओ है बेटा, वो किसके कारण चलता है? कौन लेके चलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और वे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? करंट कैरियर्स। क्या बेटा? करंट कैरियर। समझ गए? तो इसका मतलब बेटा, लेकिन कंडक्शन क्या होगी बेटा? ये कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो एक बात याद रखना बेटा, कंडक्शन, इस केस में कंडक्शन कब पॉसिबल है? कंडक्शन कब पॉसिबल है बेटा? जब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होंगे। कंडक्शन तब होगी जब बेटा क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होंगे। बेटा ये रहा, कंडक्शन इज पॉसिबल व्हेनेवर द बॉन्ड इज ब्रेक। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ना पता है जब हीट क्या होगी? बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां कहता है कि नंबर डेंसिटी क्या होती है बेटा? सेम होती है। तो नंबर डेंसिटी, और देखिए एक रिलेशन है बेटा, याद रखना उस रिलेशन को भी आपने। नंबर डेंसिटी का बेटा यह इलेक्ट्रॉन की है और ये नंबर डेंसिटी किसकी थी? होल की। बराबर है ना? दोनों क्या है? बराबर। इनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? तो बेटा ये टेम्परेचर के साथ है A इंटू टी की पावर दैट इज 3/2, टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस Eg अपॉन ट्वाइस ऑफ kT। Eg अपॉन ट्वाइस ऑफ kT। व्हाट इज Eg? बैंड गैप एनर्जी। Eg क्या बेटा? बैंड गैप एनर्जी है। K क्या? बोल्टेजमैन कांस्टेंट है। T क्या बेटा? टेम्परेचर। ठीक है बेटा? टेम्परेचर। और ये T टेम्परेचर है बेटा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर डेंसिटी होगी बढ़ जाएगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड क्या होंगे? ज्यादा टूटेंगे। जितने ज्यादा टूटेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? वैलेंस से कंडक्शन में जाओगे। वैलेंस से बेटा कंडक्शन में, और कंडक्शन में जाके वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं, जो किसका कारण बनते हैं? करंट कैरियर्स का कारण बनते हैं। तो ये आपका था बेटा इसमें। तो इसमें एक बात याद रखना बेटा कि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और ये हम वेक्टर ले लेते हैं Ni, N फॉर नंबर डेंसिटी, I फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। N फॉर नंबर डेंसिटी, I फॉर क्या बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपने क्या बोल लिया बेटा कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई पूछ ले आपसे कैसे? बता दोगे भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्री होंगे। ठीक है भाई, ये आ जाएगा बेटा। उसके बाद आगे बेटा कि कंडक्शन का क्या कारण था? व्हाट इज द कॉज ऑफ कंडक्शन? अभी बताया कॉज ऑफ कंडक्शन किस कारण हो रही है बेटा? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम and motion of hole from conduction to valence। क्लियर होगी बात? ये है कॉज ऑफ कंडक्शन। अब तो कहता है लिमिटेशन क्या है? एक मिनट, आपने सारा कर लिया। प्योर सेमीकंडक्टर की लिमिटेशन क्या बेटा? क्या लिमिटेशन थी? आपने अभी बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई वो चिप काम करेगी, करंट पास होगा। तो पहले जो कंप्यूटर थे, जो पहले मशीनरी थी बेटा, लद्दाख में जो आर्मी वाले यूज करते थे, लेह लद्दाख में ठंड जो होती है बेटा, वहां जो है वो काम ही नहीं करा था, कंप्यूटर हैंग हो जाता, काम ही नहीं करा था। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है टेम्परेचर घटने से कंडक्टिविटी घट जाएगी, बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होने की। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी कि भाई कम टेम्परेचर पे भी क्या होनी चाहिए? कंडक्टिविटी होनी चाहिए बेटा। तो क्या कारण है बेटा? लिमिटेशन। इसकी जो कमियां बेटा लिमिटेशन। तो लिमिटेशन किसकी? ऑफ किसकी बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर बेटा। इसकी क्या क्या कमियां थी? तो सबसे पहली कमी क्या बेटा कि नंबर ऑफ द करंट कैरियर्स क्या होंगे? वेरी स्मॉल एट रूम टेम्परेचर। पहली तो क्या बेटा? नंबर ऑफ करंट कैरियर्स। करंट कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या है? कम। नंबर ऑफ करंट कैरियर्स आर वेरी स्मॉल एट रूम टेम्परेचर। एक नंबर दो भाई टेम्परेचर यदि किसका कम रहेगा? रूम टेम्परेचर था। तो क्या बन जाएगा सेमीकंडक्टर? इफ टेम्परेचर इज लेस देन टेम्परेचर कौन सा? रूम टेम्परेचर। तो क्या होगा?
अरे भाई सेमीकंडक्टर किसका बिहेव करेगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर का बिहेव करेगा। देयर इज नो कंडक्शन। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकअप नहीं है। थर्ड कंडीशन ये कहता है कि भाई इसके अंदर इंट्रिंसिक के अंदर बेटा जो बॉन्ड जो करंट कैरियर बनती है किसके कारण बनती है? बताना भाई क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकअप। जो करंट कैरियर बनेंगे, करंट कैरियर यही तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसके कारण बनेंगे? जब बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है करंट कैरियर डिपेंड अपॉन द ब्रेकअप ऑफ ब्रोकन ऑफ द बॉन्ड्स, ब्रोकन ऑफ द बॉन्ड। करंट कैरियर बेटा जो करंट कैरियर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करे बेटा? डिपेंड अपॉन यस ब्रोकन ऑफ बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है बेटा में? कोवलेंट। कौन से हैं? कोवलेंट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर बेटा कि जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनके अंदर अभी एक बात अभी आई थी बेटा, एक मिनट यही कर लेते हैं यार। ये कौन सा नियम है बेटा? फोर्थ नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की और की क्या बराबर है? और क्या है? स्मॉल। क्या बेटा? वेरी स्मॉल। क्या बेटा? ये वेरी स्मॉल। दैट इज द कंडक्टर नंबर डेंसिटी कम है, कम है तो कम होगा करंट। ठीक है बेटा, तो ये था।